हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ड्रामा वर्ल्ड में। आज हम कोरियन ड्रामा टुमारो के एपिसोड नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। तो ड्रामा का एपिसोड नंबर 1 शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए ड्रामा शुरू करते हैं। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में कुरियन एक रात में एक जगह पर जाती है जहाँ पर एक वैन खड़ी होती है और उस वैन में 4 लोग बैठे हुए होते हैं जो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। पर कुरियन एक ग्रीम रीपर है और ये ग्रीम रीपर लोगों की जान बचाती है। तो वहाँ से उसका एक साथी ने, जो कि उसका नाम लीम है, उसने कहा कि इन सबको सुसाइड करने की चांसेस ज़्यादा है तो तुम इसे बचा लो ना, तो तुम इसे बचा लेना। तो अब कुरियन गाड़ी में से जो गैस की पाइप होती है वह निकाल देती है और गाड़ी का दरवाज़ा खोल देती है ताकि सारी गैस बाहर निकल जाए। अब वह गाड़ी में बैठकर फुल तेज़ी से गाड़ी चला रही होती है और फिर पीछे बैठे वो 4 लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हमें मरना नहीं है। और तभी तभी कुरियन एक टूटे हुए पुल के पास ले जाकर गाड़ी को वहीं पर लटका देती है और कहती है कि तुम लोगों को मरना है ना, इसलिए मैं यहाँ पर ले आई। तो वो लोग उससे माफ़ी मांग कर कहते हैं कि अब हमें नहीं मरना, हमें प्लीज़ जाने दो। तो ये बात सुनकर वह गाड़ी से उतर गई और वहाँ से चली गई। तो दूसरे ड्रामा में देखा होगा कि ग्रीम रीपर मरने के बाद लोगों की आत्मा को हेवन या हेल में भेजते हैं। पर ये ग्रीम रीपर अलग है, जो सुसाइड करने वालों को रोकते हैं और उसकी जान बचाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे सीन में चोई जुंग वुंग यानी रोवन, जो जो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, पर तभी वहाँ वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। पर उसके साथ एक लड़की होती है जो कि ठीक से आंसर नहीं दे पाती। तो चोई जुन को लगा कि यहाँ पर उसको पक्का जॉब मिल जाएगी। तो इंटरव्यू देने के बाद वह उसने अपनी मॉम को कॉल किया और कहा कि मॉम, मुझे यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत खुश हुई और कहती है कि आज हम साथ में डिनर करेंगे। तो अपने फ़ोन पर बात कर ली, तब भी वहाँ कंपनी के चेयरमैन आ गए और तभी उन्होंने चोई जुंग को घूरते हुए वहाँ से निकल गए। पर वहाँ पर चोई जुंग ने उसकी कंपनी का नाम देखा और चेयरमैन की सरनेम देखी और उसके साथ जो लड़की बैठी थी इंटरव्यू में, उसकी उसका नाम देखा। तो उसको तभी समझ में आ गया कि ये चेयरमैन की बेटी है, इसलिए उसके यहाँ भी जॉब नहीं मिलेगी। और वह काफ़ी दुखी हो गया क्योंकि उसने कई जगह पर जॉब इंटरव्यू दिया पर उसको कहीं पर नहीं लिया। तो अब वह जॉब इंटरव्यू में फ़ेल होने की वजह से एक जगह पर ड्रिंक करता है और तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है और कहता है कि तुम आज भी जॉब इंटरव्यू में फ़ेल हो गई ना। तो उसके दोस्त को पता होता है क्योंकि वह जब जॉब इंटरव्यू में फ़ेल होता है तभी ड्रिंक करता है। और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी चोई जुंग की मोम का कॉल आता है और वह वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। और चलते चलते वह एक ब्रिज पर रुकता है और अपने आप से बातें करने लगता है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वह ब्रिज पर सुसाइड करने वाला होता है। ये देखकर चोईजुंग वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे अब और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर वो आदमी जैसे ही पुल पर चढ़ा और पीछे से चोईजुंग ने उसको पकड़ लिया और बचा लिया और कहता है कि तुम्हें मरना है तो अभी नहीं, तुम बाद में मर लेना, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसलिए तुम प्लीज़ अभी मेरी बात मान लो। पर वो आदमी बात नहीं सुनता और पुल पुल पर चढ़ने की कोशिश करता है और तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि तुम रास्ते से हट जाओ। और ये आवाज़ वो दोनों ग्रीम रीपर की होती है जो फुल तेज़ी से दौड़ते हुए आते और चोईजुंग को लात और वह पीछे गिर जाता है। और तभी तभी कुरियन उस सुसाइड करने वाले आदमी को पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं कर दूंगी। तभी चोईजुंग उसको कहता है कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, ये आदमी मर रहा है और तुम यहाँ पर उसकी मदद करने की बातें कर रही हो। तो वो आदमी ने किसी की बात नहीं सुनी और वह पुल पर चढ़ने लगा। पर चोईजुंग उसको रोकने लगा पर उसका बैलेंस, फिर दोनों पानी में गिर गए। यहाँ पर कुरियन का साथी लीम, जो कि रात को 11 बजते उसका जॉब का टाइम ख़त्म हो जाता है, इसलिए वहाँ चला जाता है। बाद में कुरियन उन दोनों को बचाने के लिए पानी में कूदती है
और जब चोईजुंग पानी में होता है तभी उसको उसकी मॉम की याद आती है। फिर बाद में वो फिर बाद में उसकी आंखें खुलते ही वह अस्पताल में होता है। खुद को जिंदा देखकर जिंदा रखा, अब मैं हर शनिवार को आपके टेम्पल आऊँगा। ये बोलते ही उसने अपने हाथ देखे और वह हाथ थोड़े गायब होने वाले थे। तो वह घबरा गया और खड़ा हो गया। फिर उसने देखा कि उसकी बॉडी और उसके आत्मा दोनों अलग अलग हो गए थे। और तभी वहाँ पर कुरियन आई और उसने कहा कि तुम कोमा में हो, इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है। तो चोईजुंग ने उसको पूछा कि तो तुम मुझे कैसे देख सकती हो। तब उसने कहा कि मैं ग्रीम रिपर हूँ और अपनी आईडी दिखाई। तो अब वो कहती है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जुमादुंग चलना होगा। तो वह उसके साथ अब चोईजुंग कुरियन के साथ जुमादुंग जाती है और वह डायरेक्टर के ऑफिस में उनका इंतज़ार करते हैं। और चोईजुंग उससे पूछता है कि क्या सच है कि उनके लंबे बाल हैं और वह काफ़ी डरावनी दिखती है। तब कुरियन उसको डराते हुए कहती है कि हाँ, उसके सर पे बड़े सींग भी है। और चोईजुंग काफ़ी घबरा जाता है और कुरियन वहाँ से चली जाती है। बाद में वहाँ की क्वीन आती है और वह सबको खाना और जूस देती है और कहती है कि अच्छे से काम करना। बाद में वह अपने ऑफिस में आती है और चोईजुंग को टेंशन में देखते हुए कहती है कि तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली ना, तुम काफ़ी परेशान दिखते हो, ये लो जूस पी लो। बाद में उस चोईजुंग ने उससे पूछा कि क्या आप यहाँ की क्वीन को जानते हो, क्या वो काफ़ी डरावनी है। तो चोई तो ये बात सुनकर क्वीन हंसने लगी और खड़ी हो गई और चलते चलते उसने अपना रूप बदल दिया। तो ये देखकर चोईजुंग काफ़ी डर जाता है, पर क्वीन उससे पूछते है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने एक आदमी को बचाया और हमारा काम भी किया। तो तुम हमारी वजह से कोमा में चले गए हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक ऑफ़र लाई हूँ। अगर तुम 6 महीने ग्रीम रीपर बन जाओगे तो तुम्हें, जब तुम कोमा से जल्दी बाहर आ जाओगे और तुम्हें जिस भी कंपनी में जॉब चाहिए वहाँ पर तुम्हें जॉब मिल जाएगी। ये बात सुनकर चोईजुंग पहले खुश हुआ, फिर उसको लगा कि ये मजाक हो रहा है और वह एक सपने में है और वह लेटते हुए हंसने लगा। फिर क्वीन ने उसने क्वीन की बात नहीं मानी, तो क्वीन ने उसको उसकी बॉडी में भेज दिया जहाँ वो अस्पताल में था। वहाँ पर उसकी मॉम उसके पास बैठकर रो रही थी, पर चोईजुंग कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि वह कोमा में था और उसने ग्रीम रीपर बनने के लिए हाँ कह दी। तो बाद में पर अब पार्क जुंगिल, जो कि एक ग्रीम रीपर है, पर ये ग्रीम रीपर लोगों की जान चली जाने पर उनकी आत्मा को हेवन या हेल्प भेजने वाला ग्रीम रीपर है। तो ये जहाँ जा रहा है वहाँ एक गैंग वॉर हो रही थी। तो दोनों गैंग लड़ रही थी, तभी वहाँ पर ये एक आदमी से मिला और उस आदमी ने इसके साथ लड़ाई की और उसने उसको हवा में उछाल कर फेंक दिया और वह वहीं पर मर गया। और वहाँ से निकलने के बाद उसकी एक टीम की मेंबर ने उसको कहा कि आपको डायरेक्टर के ऑफिस में जाना होगा, वहाँ पर एक मीटिंग है। तो अब वहाँ पर सारे ग्रीम रीपर इकट्ठा हुए और वो सब लोग कुरियन की शिकायत करने लगे कि तुम अपना अपना काम ठीक से नहीं कर रही हो, तुम अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही हो। और तभी कहा कि हम सिर्फ 2 लोग हैं, हम 2 लोग पूरी दुनिया में किस किस को बचाए, तो हम 2 लोग कोरिया में किस किस को बचाए। तभी वहाँ पर वहाँ की क्वीन आ जाती है और कहती है कि हमारा काम है लोगों को बचाना और उनकी रक्षा करना, तो तुम्हें अपना काम ठीक से करना होगा और अगली बार तुमने अपना मिशन फेल हुआ तो मैं रिस्क टीम मैनेजमेंट को निकाल दूंगी। तो अब यह कहकर वह सब लोग बाहर निकल गए और तभी वह क्वीन चोईजुंग को कुरियन की टीम में भेज देते हैं। पर चोईजुंग कहता है कि मुझे एक्चुअल टीम में जाना है जो पार्क सुंग गिल की है, पर वह मना कर देती है। तो अब वो तीनों एक टीम में आ गए और बाहर निकलते वक्त कुरियन चोईजुंग से कहती है कि तुम मेरे काम के बीच में मत आना। और वहाँ से वो लोग एक उनबी नाम की एक लड़की को बचाने जाते हैं जो कि एक टीवी राइटर है। और वहाँ जाकर ही वो लोग खड़े होते हैं और पीछे से एक बाइक आती है जो स्लीप हो जाती है और जो उनबी की तरफ जा रही होती है। और चोईजुन ये देखकर उसको बचाने के लिए दौड़ा, पर कुरियंग ने टाइम रोक दिया और उस बाइक को साइड में कर दिया।
तो चोई जुंग ने ये सब देखते हुए कहा कि आपने ये कैसे किया। तो कुरियन ने उसको समझाया कि हमारा काम यही है, लोगों की जान बचाना। तभी उसके साथी ग्रीम रीपर लिम ने उसको कहा कि हमें इस एप्लीकेशन से पता चलता है कि अब कौन कौन सुसाइड करने वाला है। तो अब उसमें उनबी का चेहरा दिख रहा था अभी भी। तो वह उनकी ऑफिस गए और उनके सर से बात की कि हमें एक बुक पे इंटरव्यू देना है, तो आप क्या हमारे लिए उनबी को इंटरव्यू देने के लिए बुलाएंगे। तो उनके सर ने उनबी को बुलाया और कहा कि तुम्हें इनका इंटरव्यू लेना है। तो अब वह उनबी अपनी केबिन में बैठकर वह बुक देख रही थी, और वह बुक देखते हुए उसको उसकी पास्ट लाइफ में जो हुआ वही याद आ रहा था। तो वो काफ़ी घबरा गई और अपने सर के पास जाकर कहा कि मुझे ये इंटरव्यू नहीं लेना। क्यों। तो उसके सर ने पूछा कि अगर तुम ये इंटरव्यू नहीं लोगी तो तुम्हें जॉब से भी निकाल दिया जाएगा, इसलिए अब फैसला तुम्हें करना है। बाद में वो इंटरव्यू लेने के लिए चली गई, और जैसे ही वह कॉमिक बुक की राइटर अपनी कहानी बता रही थी, तभी उसको अपनी पास्ट लाइफ याद आ रही थी और वह काफ़ी घबरा गई और वहाँ से खड़ी होकर चली गई। ये देखकर कुरयंग ने कहा कि सिर्फ इसका एक ही रास्ता दिखता है, जो कि इसकी मेमोरी में जाकर इसकी खुशी को ढूंढना है। बाद में कुरियन ने लिम को कहा कि तुम की ऑफ मेमोरी लेकर आओ। तो लिम वो की ऑफ मेमोरी लेकर आता है और कहता है कि अब हमें इसकी मेमोरी में जाना होगा, और तभी वहाँ पर लिम का जॉब का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो कुरियन कहती है कि तुम सिर्फ आज के लिए यहाँ पर रुक जाओ, मैं इसके साथ ये काम नहीं कर सकती क्योंकि ये अभी नया है और इसको कुछ पता भी नहीं। तो लिम उसकी बात नहीं मानता और सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो अब कुरियन चोईजुंग को कहती है कि अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो अंदर मत आना और किसी भी चीज़ को मत छूना। तो अब कुरियन चाबी लगाकर दरवाज़ा खोलती है और वह उनबी की मेमोरी में जाती है, और उसके पीछे पीछे चोईजुंग भी जाता है। तो स्कूल वाली मेमोरी में गए जहाँ उसे बुली किया जाता था, और वहाँ से उसकी मेमोरी कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, इसलिए वो दोनों को वहाँ से जाना पड़ा। उसके घर में गए पर वह वहाँ भी उदास थी और वहाँ की दुनिया भी काफ़ी उल्टी होने लगी थी, इसलिए उन दोनों को बचकर एक ट्रेन में जाना पड़ा जहाँ पर उनबी बैठी थी। तो उन दोनों ने पहली बार उनबी को खुश देखा, पर वह खुशी ज़्यादा देर नहीं रही और वह नाराज़ हो गई। तो वहीं ट्रेन में भी वह पूरी ट्रेन उल्टी होने लगी और वो दोनों उसकी दूसरी मेमोरी में जाने लगे। और यहाँ पर वो जब चाबी लगा रहे थे और वह चाबी गिर जाती है और वो ट्रेन उल्टी होने के लिए उसके पास ही आती है, और यहाँ ड्रामा ख़त्म हो जाता है। इसमें जब कुरियन चोईजुंग को मिलने के लिए अस्पताल जाती है तो वह उसके लिए कपड़े लेकर जाती है। तो वो कपड़े की शॉपिंग उसने ऑनलाइन की थी, और वो कपड़े कपड़े उसने ऑनलाइन खरीदे थे जहाँ पे उसका नाम गुची लिखा था। पर उसने बाद में डिलीवरी के बाद में देखा तो वहाँ पर आगुचिम लिखा था। ये देखकर वह काफ़ी गुस्सा हुई और उस डीलर से मिलने चली गई, और पर डीलर ने उसके साथ और वो डीलर से मिलने चली गई, पर डीलर ने उसके साथ बदतमीजी से बात की और उससे माफ़ी भी नहीं मांगी। तो उसको काफ़ी गुस्सा आया। तो उसने वो जिस चेयर पर बैठा था उस चेयर को धक्का दिया और उसके मुंह पर एक कीबोर्ड मार दिया। और यहाँ पर ही ड्रामा का एपिसोड नंबर 1 ख़त्म होता है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए, और एपिसोड नंबर 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।